दोस्तों द मोस्ट अमेजिंग फोन आई हैव एवर सीन इज द Xiaomi 17 Pro Max। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक अलग लेवल का फोन है यार। बीइंग अ बिग आईफोन फैन, बिग आईफोन फैन, मैं कहूँगा कि ये उससे फा बेटर है। आईफोन 17 Pro Max से ये फा बेटर फ़ोन है और ये एक इंस्पिरेशन है अदर कंपनीज़ के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुछ यूनिक कर दिया इस फ़ोन में, नहीं, लेकिन जो इन्होंने किया है ना, नेक्स्ट लेवल पर जाकर करा है। लुक वाइज देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है आईफोन 17 प्रो मैक्स से, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में और चीज़ों के मामले में बहुत आगे है ये फ़ोन। बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं बार बार कहता हूँ यार, एटलीस्ट लाइक कर दो। मैं हर वीडियोस में आपको कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दो, बट मुझे आप एक लाइक तक नहीं देते हो। बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा फील होता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। उसके पीछे की शूटिंग, उसके पीछे का कंटेंट और एडिटिंग बहुत टाइम लगता है, तो एटलीस्ट एक लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। तो फ़ोन एक बड़े बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 100 वॉट की चार्जिंग, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपकी नॉलेज के लिए, सिम इजेक्टर टूल, टाइप ए टू टाइप सी का आपको डेटा केबल देखने को मिलेगा, और हाँ, साथ ही में आपको क्लियर हार्ड केस देखने को मिल जाएगा और द अल्टीमेटली फोन आपको देखने को मिलेगा। 7500 mAh की बड़ी बैटरी होने के बाद भी इस फोन का वेट है सिर्फ 222 ग्राम। हालांकि आप आईफोन 17 प्रो मैक्स में देखोगे तो उसमें 4800 mAh की बैटरी लगी है, उसके बाद भी वो 232 ग्राम का फ़ोन है। हाँ, मैं इस फ़ोन को हर जगह पे आईफोन 17 प्रो मैक्स से कंपेयर करता जाऊंगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत सिमिलर है। बस एक चीज़ इसमें यूनिक है कि इसमें बैक साइड में भी डिस्प्ले आता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत बहुत अमेजिंग डिस्प्ले, उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे चल के। बात करें अगर इसके मेन डिस्प्ले के बारे में, तो 6.9 इंच की 12 बिट LTPO AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी। डिस्प्ले बहुत अमेजिंग है, आप खुद एक बार देखो। इसके बेजल्स कहाँ हैं ही नहीं, तो आप कह सकते हो यार क्या डिस्प्ले बनाया Xiaomi ने। एज कम्पेयर टू आईफोन 17 इसका डिस्प्ले देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको फंक्शनल डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, यानी फ़ोन के पीछे भी एक छोटा सा डिस्प्ले लगा हुआ है जिसको हम फंक्शनल डिस्प्ले बोलते हैं। वो भी 2.9 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले, जिसका पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स का है, और वो भी बहुत अमेजिंग डिस्प्ले। जैसे हम पुराने फ़ोन्स में देखते आए हैं कि जो बैक साइड में डिस्प्ले होता है और बैक कैमरा का उसमें मोस्टली यूज़ करते हैं कि बैक कैमरे से पिक्चर ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हाँ, हमारी पिक्चर कैसी आ रही। ये सब चीज़ें तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन ये डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है। इसमें आप वॉलपेपर सेट कर सकते हो, टाइम लगा सकते हो और नोटिफिकेशन वगैरह बहुत कुछ कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो आप मेन डिस्प्ले में करते हो ना, उसकी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ऐसा टाइप का बंदा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर से ही चीज़ें देख लूँ, मुझे अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इस फ़ोन में उस डिस्प्ले की हेल्प से वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, नोटिफिकेशंस देख सकते हो। एज़ फॉर एग्जांपल आप कुछ ऑर्डर करते हो ब्लिंकिट से, तो सारी अपडेट आपको उसी डिस्प्ले पे मिल जाएगी। मैं जो फ़ोन है ना, इस पोजीशन में रखता हूँ, यहाँ मेरी डिस्प्ले होती है, ऊपर कैमरा होता है, तो मुझे बार बार उठा के अब चेक नहीं करना है कि यार कहाँ तक पहुँचा। आपको फंक्शनल डिस्प्ले पे सारी अपडेट मिलने वाली है। तो ये मैं कहूँगा कॉपी किया है किसी अदर ब्रांड्स का, लेकिन उसको ये अलग लेवल पर लेके गए हैं। ये बहुत ही अमेजिंग पार्ट है इस फ़ोन का, और मुझे ऑनेस्टली इसका जो बैक डिस्प्ले बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 8 Elite Gen 5 का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि लेटेस्ट जनरेशन और मोस्ट एडवांस चिपसेट आप कह सकते हो स्नैपड्रैगन की तरफ से, जिसका अंततः इसको 34 से 35 लाख के बीच में आ रहा है। आप यकीन कर सकते हो, अभी कुछ टाइम ही पहले हम 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 20 लाख तक बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 20 लाख तक 2 मिलियन अंततः स्कोर आ रहा है, फ़ोन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अमेजिंग है, ये है वो है। बट 34 से 35 लाख के बीच में इसका अंततः स्कोर आ रहा है। आप यकीन कर सकते हो इसके परफॉर्मेंस का लेवल, बहुत 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 ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगी। गेमिंग हो जाए या फिर किसी भी एस्पेक्ट पे आप देख लो, मल्टीमीडिया का परफॉर्मेंस देख लो, बैटरी का परफॉर्मेंस देख लो, गेमिंग का परफॉर्मेंस देख लो, सब
कुछ इसमें आपको टॉप नॉच मिलने वाला है। एक और चीज़ इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी है, फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स को कंपनीज़ उतार देती हैं, लेकिन उसका जो बेस वेरिएंट है 128 जीबी का स्टोरेज देते हो। यार कोई 70,000, 80,000, 1 लाख का फ़ोन खरीद रहा है, तुम उसको स्टोरेज दे रहे हो 128 जीबी और वो अलग से मेमोरी कार्ड भी डाल नहीं सकता उसमें, तो ये मुझे लगता था कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। लेकिन इस फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है ना, वही 12 जीबी रैम 512 जीबी स्टोरेज के साथ आता है और उसके ऊपर जाते हो तो 16 जीबी का रैम और 1 टीबी का स्टोरेज आता है। और स्टोरेज भी कौन सा, UFS 4.1, जो कि 4.0 से 10% फास्टर है। और इसका जो रैम है LPDDR5X, तो स्टोरेज टाइप में, रैम टाइप में भी ये बहुत अच्छा है। बैटरी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 7500 mAh की बड़ी बैटरी आती है 100 वॉट चार्जर के साथ, लेकिन 50 वॉट वायरलेस चार्जर को भी ये सपोर्ट करता है, जो कि बहुत अमेजिंग है। आप देखो 45 वॉट, 30 वॉट, 25 वॉट फ्लैगशिप लेवल में आज के टाइम में वायर चार्जिंग दी जा रही है, लेकिन ये 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग दे रहा है, बहुत अमेजिंग है। और 42 से 50 मिनट के बीच में आपका कुछ 100% ये फ़ोन चार्ज करके देगा। और इतना ही नहीं, 22.5 वॉट का इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट है। इसमें आपको अपग्रेडेड वर्जन का OS देखने को मिलेगा, हाइपर OS 3.0 को ये सपोर्ट करता है। और मैं कहूँगा यार Xiaomi का आप एक बार हाइपर OS यूज़ करो, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आता है। हालाँकि छोटे वर्जन्स में आप देखोगे कि ब्लोटवेयर्स वगैरह आते हैं, लेकिन आप फ्लैगशिप लेवल में जाते हो तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसके फीचर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं। अब जो 3.0 वाला वर्जन है क्वाइट सिमिलर है, क्वाइट क्या ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है आईफ़ोन के जो iOS आता है ना, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। iOS 26 की अगर मैं बात करूँ तो उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं, मैं खुद Xiaomi के फ़ोन यूज़ करता रहा हूँ और अभी भी करता हूँ। मुझे जो फीचर्स इस Xiaomi के हाइपर OS में मिलते हैं, वो किसी अदर OS में मुझे नहीं देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं और बहुत मुझे लगता है कि मैं आईफ़ोन को बहुत प्रेफ़र करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक एंड्रॉयड रखता हूँ, वो भी Xiaomi का। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइपर OS है ना, वो चीज़ों को बहुत ईज़ी कर देता है। आपको यूज़ करने में ईज़ी होगा और बहुत सारे फीचर्स आपको साथ में प्रोवाइड कर देता है। बात करें इसके कैमरा क्वालिटी की, तो इसमें आपको 4 कैमरा देखने को मिलेगा और चारों ही 50 मेगापिक्सल का है। 3 तो आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा, 50+50+50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो सेल्फी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। और पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो एकदम टॉप नॉच पिक्चर क्वालिटी है। स्किन टोन के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो फ़ोन है, अभी मैं चाइनीज़ वेरिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो चाइनीज़ वेरिएंट के हिसाब से स्किन टोन है। लेकिन कैमरा क्वालिटी वाकई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, नेक्स्ट लेवल पे। और ये तो अभी सिर्फ Xiaomi 17 Pro Max है, इसके ऊपर भी एक फ़ोन आएगा Pro Max Ultra करके, उसमें हो सकता है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप डाल दें और कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये इतना अमेजिंग फ़ोन आपको 75 टू 80 के बीच में मिल रहा है। हालांकि चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में हो सकता है तो टैक्सेस वगैरह की वजह से कुछ 80 टू 90 के बीच में आ जाए, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लो, क्योंकि बहुत सारे बड़े क्रिएटर आएंगे, कहेंगे Xiaomi का फ़ोन लोगे यार 80 से 90 हज़ार के बीच में और तुम आईफ़ोन ले लो, ये ले लो। बट आईफ़ोन 17 भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो आपको Xiaomi 17 Pro Max दे रहा है उस रेंज में। कोई भी, मुझे लगता है कि बड़ी कंपनीज़ जो इस रेंज में फ़ोन प्रोवाइड कर रही हैं आपको, इतने ज़्यादा फीचर्स और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं दे रही हैं आपको इस रेंज में। तो अगर इंडिया में ये लॉन्च होता है तो नो डाउट मैं कहूँगा कि आप इसके लिए ज़रूर जाओ। आप बड़े-बड़े क्रिएटर्स की बात सुनोगे, पेड कोलैबोरेशंस होते हैं उनके, वो कहेंगे कि इसको लो, उसको लो, बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो आप इसको ज़रूर से लो। अगर आप उसको अफ़ोर्ड कर पा रहे हो और आप उस रेंज में जाना चाहते हो यार, तो आप इसको ज़रूर से लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो यार, बोल के थक गया हूँ, लाइक तो तुम लोग करते नहीं हो और हमारी मेहनत वेस्ट होती जा रही है एक तरीके से, अब मुझे ऐसा लगने लगा है। एटलीस्ट एक लाइक कर दो और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।